द लिविंग वर्ल्ड। सजीव क्या होता है? सजीव वह प्राणी होता है जो जन्म लेता है, जिसके अंदर विकास होता है, वह वृद्धि करता है, वह परिपक्व हो जाता है और जनन कर कर संतानोत्पत्ति करता है, संतानों को जन्म देता है। उसके बाद जीर्ण अथवा बूढ़ा हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है सजीव। जब सजीव जन्म लेता है उससे लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम कहते हैं जीवन काल, अर्थात लाइफ स्पैन। अब अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे अगर मनुष्यों की बात करें तो उसका प्राकृतिक जीवन काल है 65 वर्ष। सबसे कम जीवन काल होता है मई मक्खी का, मे फ्लाई या फिर सिकाडा कीट का, उसका जीवन काल है मात्र 1 दिन। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल निश्चित होता है। अब अगला टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, जैव विविधता का तात्पर्य है एक भौगोलिक क्षेत्र में अनेकों जातियों की उपस्थिति होना। जैसे अगर हम इस कक्षा का उदाहरण लें तो क्या ये कक्षा एक जैव विविध कक्षा है, हाँ या ना? इसका उत्तर होएगा हाँ, ये कक्षा एक जैव विविध है, क्योंकि इसमें आप और हम हैं, हमारी जाति है मनुष्य जाति। और आपको यहाँ पर चींटियाँ मिल जाएंगी, कॉकरोच दिख जाएंगे, छिपकली दिख जाएंगी, कई बार चूहे दिख जाएंगे, जीवाणु, विषाणु आदि बहुत सी जातियां इस छोटे से कक्ष में है। तो इसका तात्पर्य है ये कक्षा भी एक जैव विविध कक्षा है, जिसमें इतने कम छोटे भौगोलिक क्षेत्र में भी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। हमें केंद्रित करना है पृथ्वी को। हमारी पृथ्वी एक जैव विविध ग्रह है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों जातियां उपस्थित होती हैं। अगर समस्त जातियों की संख्या पर ध्यान दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर जातियों की संख्या है 5 से 50 मिलियन। संपूर्ण पृथ्वी पर 5 से 50 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। अगर हम इनका औसत देखें तो औसतन 14 मिलियन जातियां उपस्थित हैं, जिसमें से केवल अभी तक 1.7 मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों का ही वर्गीकरण किया जा चुका है। इसका मतलब अगर आप 14 मिलियन भी औसत माने तो लगभग सिर्फ 12% जातियां ही अभी तक वर्गीय रूप से ज्ञात है। इन जातियों में से 1.2 मिलियन जातियां जंतुओं की हैं तथा 0.5 मिलियन जातियां पौधों की हैं। और इन ज्ञात जंतु जातियों में से 10,25,000 जातियां कीटों की हैं, माने इंसेक्टा वर्ग। इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्त पृथ्वी पर वह वर्ग जो सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित है वो इंसेक्टा है, कीट हैं। अब आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष मात्र या केवल 15,000 जातियों का ही वर्गीकरण किया जाता है। तो इससे वर्गीकरण वैज्ञानिकों के सामने 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हो सकता है
कि जब तक वर्गीकरण वैज्ञानिक इन सब जातियों का वर्गीकरण करने की सोचे, तब तक इनमें से बहुत सारी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे डायनासोर्स हैं। डायनासोर्स का वर्गीकरण कब हुआ? अभी 20 से 25 साल पहले ही किया गया है, और वो भी वर्गीकरण वैज्ञानिक भाग्यशाली थे कि डायनासोर्स के जीवाश्म उनको प्राप्त हुए, जिससे उनका वर्गीकरण करने में आसानी हुई, सहजता हुई। परंतु हर प्राणी के जीवाश्म मिल जाएं ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। दूसरी बात, अगर इसी धीमी रफ्तार से वर्गीकरण चलता रहा तो इतनी बड़ी संख्या का वर्गीकरण कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जैव विविधता का तात्पर्य है एक भौगोलिक क्षेत्र में अनेक जातियों की एक साथ उपस्थिति, और इस संख्या से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी एक जैव विविध देश है या ग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है जाति संकल्पना। जाति संकल्पना अर्थात स्पीशीज कंसेप्ट। ये संकल्पना अर्नेस्ट मेयर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अर्नेस्ट मेयर, इन्होंने कहा कि जाति उन कार्यकीय और अकार्यकीय रूप से समान जीवों का समूह है जो अंतःजनन करके उर्वर संततियों को जन्म दे सके। अब उर्वर का तात्पर्य होता है जो बड़े होकर पुनः जनन करके संतानों को जन्म दे पाए। ये जातियां देखने में अकार्यकीय रूप से और कार्यकीय रूप से एक समान होती हैं, जैसे मनुष्य जातियां। अब ये जो इनकी जाति संकल्पना है, इसका मुख्य आधार है जननिक पृथक्करण या जननिक अलगाव, जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका तात्पर्य है एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों से निषेचन या जनन नहीं कर सकते। इसको साबित करने के लिए कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। एक बंदर और बंदरिया निषेचन करके अपनी संतानों को जन्म देते हैं जो उर्वर होती हैं और अपनी अगली पीढ़ी उत्पन्न करने में सक्षम रहती हैं। दूसरा उदाहरण है एक गाय और बैल, ये आपस में निषेचन करके बछड़े और बछड़ियों को जन्म देते हैं जो बड़े होकर पुनः जनन करके अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाते हैं। तीसरा और इसका एक प्रमुख उदाहरण है एक घोड़ी अगर नर गधे के साथ निषेचन करती है तो खच्चर प्राप्त होते हैं। खच्चर माने म्यूल। ये संकर जीव है जो दो जातियों के मेल से उत्पन्न होते हैं। या फिर अगर किसी घोड़े का निषेचन मादा गधी से किया जाए तो प्राप्त होती है एक और प्रजाति जिसे हिनी कहते हैं। अब ये दोनों ही प्राकृतिक रूप से बंधे होते हैं। प्राकृतिक रूप से बंधे होते हैं। बंधे मतलब स्टेराइल, अर्थात ये बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है अगर हमें कभी कोई खच्चर चाहिए तो हमें एक घोड़ी और गधे का निषेचन कराना ही पड़ेगा। ये प्राकृतिक रूप से बंधे होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी जो जनक जातियां हैं वो दो अलग अलग जातियां हैं, घोड़ी और गधा। ये एक जाति के सदस्य नहीं है। लेकिन जीव विज्ञान अपवादों का विज्ञान है। इसके हर उदाहरण में अपवाद होते हैं। इसी प्रकार से जाति संकल्पना का अपवाद भी मौजूद है। जाति संकल्पना का अपवाद, इसका अपवाद है एक शेर, नर शेर का निषेचन यदि मादा चीता से होता है
तो जो संतान उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं लाइगर। और अगर मादा शेर, जिसको शेरनी कहते हैं, शेरनी का संकरण अगर नर चीते से किया जाए तो उत्पन्न होने वाली संतान को कहते हैं टाइगॉन। ये दोनों ही उर्वर प्रजातियां होती हैं। उर्वर माने फर्टाइल। इसका तात्पर्य है एक नर लाइगर मादा लाइगर के साथ जनन कर अगली पीढ़ी उत्पन्न कर सकने में सक्षम है, और एक नर टाइगॉन मादा टाइगॉन के साथ निषेचन करके अपनी ही संतानें उत्पन्न करने में सक्षम है। ये जाति संकल्पना का अपवाद है, जिससे ये समझ में आता है कि दो अलग अलग जातियों के जीव निषेचन करके भी उर्वर संततियां उत्पन्न कर सकते हैं।